इसमें कोई शक नहीं कि सांप दुनिया के सबसे आक्रामक जानवरों में से एक है। जैसे ही सांप अपने शिकार को अपने पहुंच के भीतर पाता है, वो सबसे पहले अपना जहर उसके शरीर पर डालता है। इसके बाद सांप पीड़ित को अपने ही शरीर से पूरी तरह से निगल लेता है। जब तक शिकार नहीं मर रहा है, तब तक वो अपने ही शरीर से दबता रहता है। फिर सांप जानवर को पूरी तरह से निगलना शुरू कर देता है। सांप आक्रामक जानवर होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी होते हैं। कई बार देखा गया है कि सांप अपने से बड़े मगरमच्छ को अपना शिकार बना लेता है। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा जब एक जहरीला सांप दूसरे जहरीले सांप पर हमला कर दे। दरअसल एक सांप दूसरे सांप पर हमला नहीं करता जब तक सांप का नाम किंग कोबरा ना हो, क्योंकि किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अन्य प्रजातियों के सांपों का शिकार करता है। हमने पिछले वीडियो में दिखाया कि किंग कोबरा कितना भयानक शिकार करता है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी देख सकते हैं। हालांकि वर्तमान में वनों की कटाई और सांपों के लिए भोजन की कमी के कारण दोनों सांप जल्द ही आपस में लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ऐसी घटना होती है तो वास्तव में क्या हो सकता है। आइए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। यदि दो सरीसृप एक ही रक्त समूह के हैं तो उनमें ऐसे विष का विरोध करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। उदाहरण के लिए वाइपर के रक्त में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसके स्वयं के विष को शरीर को प्रभावित करने से रोकते हैं। कोबरा के रक्त में एक विशेष प्रकार का शुगार मलिकल भी होता है जो अन्य कोबरा के विष से लड़ सकता है, विरोध करने की क्षमता रखता है। हालांकि अगर किसी कोबरा का शरीर अपने स्वयं के जहर की एक बड़ी मात्रा के संपर्क में आता है तो ये मामला घातक हो सकता है। इसलिए यदि कोई कोबरा अपनी तरह के सांप से टकरा जाए या दूसरे कोबरा के जहर की थोड़ी मात्रा उसके शरीर में प्रवेश कर जाए तो नुकसान की कोई संभावना नहीं है। हालांकि रेटल स्नेक में ऐसा कोई प्रतिरोध नहीं देखा गया। हालांकि एक ही प्रजाति के जितने सांप एक दूसरे के जहर का विरोध करने की क्षमता रखते हैं, वे कभी कभी एक दूसरे को काट सकते हैं। यदि सांप अपने मजबूत काटने से विरोधी सांप के कुछ महत्वपूर्ण अंगों को काट सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है, तो विरोधी सांप गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और मर भी जाएगा। अगर लड़ाई ऐसे सांप के बीच हो जिसके एक शरीर पर दो सिर हो, फिर लड़ाई और भी भयंकर हो जाए। दरअसल अगर कोई सांप सिंड्रोम अब पॉलिसिस से ग्रसित है तो उसके एक शरीर के दो सिर देखे जा सकते हैं। ऐसे में दोनों सिर खाने के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध के माध्यम से ये समझने की कोशिश की है कि इस तरह की लड़ाई में दाएं या बाएं के किस पक्ष के जीतने की संभावना अधिक है। हालांकि अगर कभी दो अलग अलग प्रजातियों के सांपों के बीच लड़ाई होती है तो इन दोनों सांपों के मरने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वे एक दूसरे के जहर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि अगर कुछ चीजें काम करती हैं, यहाँ भी एक सांप को जीतते देखा जा सकता है। एक बड़ा सांप छोटे सांप को आसानी से मार सकता है, कभी कभी होता है उल्टा। लेकिन अगर एक बड़ा गुर्जा सांप अपने छोटे एफा सांप से लड़ता है, तब एफा सांप के जीतने की संभावना अधिक होगी। कारण है एफा सांप आकार में छोटे होने के कारण बहुत तेज गति से चलते हैं और इनका जहर अधिक तीव्र होता है। लेकिन अगर कभी दो समान सांपों के बीच लड़ाई हो जाए तो उस लड़ाई में कौन जीतेगा, इसे जानने के लिए आपको कुछ बुनियादी बातें जानने की जरूरत है। अगर किंग कोबरा और वाइपर सांप के बीच लड़ाई होती है तो आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि किंग कोबरा जीत जाएगा, क्योंकि एक किंग कोबरा की लंबाई 450 सेंटीमीटर है जबकि वजन है लगभग 20 किलो, जबकि एक वाइपर की लंबाई है केवल 80 सेंटीमीटर, वजन है लगभग 200 ग्राम। लेकिन जैसे कि पहले देखा गया, युद्ध केवल दुश्मन के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो इस लड़ाई के कुछ ही सेकंड में वाइपर अपनी तेजी से कोबरा पर हमला करने की कोशिश करेगा और कोबरा की नसों में अपना जहर डालने की कोशिश भी करेगा। एक रिपोर्ट में पाया गया है कि वाइपर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगभग 50 मिलीग्राम जहर लगा सकते हैं। एक शब्द में लगभग 5 कोबरा को मारने के लिए पर्याप्त है। ये ज्ञात है कि जैसे ही वाइपर का जहर कोबरा के शरीर में प्रवेश करेगा, कोबरा का संचार तंत्र काम करना बंद कर देगा। एक बार जब ये विष रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है तो कोबरा की रक्त वाहिकाएं टूटने लगेंगी और कोबरा मर जाएगा। अब देखते हैं किंग कोबरा के साथ इनलैंड ताइपन की लड़ाई होती है तो उस लड़ाई के अंत में कौन जीतेगा। एक इनलैंड ताइपन लगभग 6 फीट लंबा होता है
और इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है। आकार की दृष्टि से ये ताइपन कोबरा से काफी छोटा है, लेकिन ध्यान रखें कि इनलैंड ताइपन दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से भी तो एक है। इनका जहर कोबरा से 180 गुना ज्यादा मजबूत होता है। जब कोबरा सांप पर हमला करता है तो ये आमतौर पर उसे एक बार काटता है, लेकिन ताइपन दुश्मन को लगातार कई बार काटता है, लगभग मशीन गन की गति से। ये ज्ञात है कि ताइपन के काटने से लगभग 44 मिलीग्राम जहर लग सकता है। इतना जहर एक बार में लगभग 733 कोबरा को एक साथ मार सकता है। अब पता चलेगा कि ब्लैक माम्बा और वाइपर के बीच लड़ाई होने पर किसके जीतने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। एक ब्लैक माम्बा लगभग 10 फीट लंबा होता है और इसका वजन लगभग 1.6 किलोग्राम होता है। एक ब्लैक माम्बा की सबसे बड़ी ताकत उसकी हमला करने की गति होती है। एक ब्लैक माम्बा लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमला कर सकता है। इस गति के लिए किसी भी लड़ाई के लिए ब्लैक माम्बा थोड़ा सुविधाजनक है, लेकिन जैसा कि किसी भी लड़ाई में जाना जाता है, वाइपर के सामने हमला करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है और इस हमले में भी वाइपर पहले हमला करेगा और ब्लैक माम्बा के शरीर में अपना विष डालेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाइपर के काटते ही ब्लैक माम्बा की मौत हो जाएगी, क्योंकि वो मरने से पहले वाइपर पर अपना जहरीला दंश भी तो डाल देगा। एक ब्लैक माम्बा एक काटने के माध्यम से लगभग 440 मिलीग्राम जहर लगा सकता है। जहर की इतनी मात्रा एक बार में लगभग 2300 वाइपर को मारने के लिए पर्याप्त है। आइए अब हम इस वीडियो के अंतिम चरणों पर चलते हैं, जब पाइथन और किंग कोबरा जैसे दो विशालकाय सांपों के बीच लड़ाई होती है तो किसकी जीत की संभावना अधिक होती है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पाइथन जहरीला सांप नहीं है। पाइथन अपने शिकार को अपने शरीर से मारता है, अपने विष से नहीं। पाइथन के शरीर का वजन और शरीर का दबाव इतना अधिक होता है कि किसी भी जानवर को मार सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किंग कोबरा एक जहरीला सांप, वे एक के काटने के माध्यम से लगभग 420 मिलीग्राम जहर लगा सकते हैं। अगर ये विष पाइथन के शरीर में प्रवेश कर जाए तो पाइथन का दिल काम करना बंद कर देगा और धीरे धीरे पाइथन की सांस रुक जाएगी और पाइथन मर जाएगा। घटना यहीं खत्म नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोबरा के जहर में प्रवेश करने के बाद पाइथन को मरने में लगभग 20 मिनट का समय लगेगा। उस समय पाइथन अपने ही शरीर में उलझकर कोबरा को मारने में सक्षम होगा। लेकिन अंत में ये कहा जा सकता है कि बड़े सांप कभी एक दूसरे पर हमला नहीं करते। हालांकि अगर कभी ऐसी घटना हुई है तो इन सभी लड़ाइयों की व्याख्या एक काल्पनिक तरीके से की जा सकती है। इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि अगर इस तरह सांपों के बीच लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। यहाँ हमने केवल कुछ संभावित परिणाम प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन को दबा दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।